हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला के बारे में, जो कि आरपीएससी संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखना। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं राजस्थान की हस्तकला में। मीनाकारी सबसे पहला नाम है। मीनाकारी बहुत प्रसिद्ध हस्तकला है। आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं मीनाकारी हस्तकला किस तरीके से दिखती है। इसका जो प्रमुख जिला है राजस्थान के अंदर, प्रमुख जिला जयपुर है ना। जयपुर में बहुत प्रमुख रूप से मीनाकारी का हस्तकला का उपयोग किया जाता है। सोने और चांदी के आभूषण पर रंगीन मीना मतलब एनवल चढ़ाने की यह कला मुगलों के समय से चली हुई आ रही है ना। मुगलों के समय से चली हुई आने वाली कला है। इस कला को महाराजा मानसिंह प्रथम ने लाहौर से जयपुर लाए थे और आज यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई आ रही है और कई परिवार इसमें लगे हुए हैं ना। या फोटो के अंदर देख सकते हैं ये कल मीनाकारी जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके बारे में पूछा ही जाता है मीनाकारी के बारे में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके की और हस्तकला के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो चैनल पे बने रहो। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री राजस्थान में बहुत फेमस है। ब्लू पोट्री जयपुर के अंदर बहुत विशेष रूप से की जाती है। इसकी विशेषता है यह फारसी कला से प्रभावित एक खास करके एक मिट्टी के बर्तनों की कला है, जिसको बनाने के लिए नीले हरे रंगों का इस्तेमाल होता है ना। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं किस तरह की कला के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसी को ब्लू पोट्री बोला जाता है। प्रसिद्ध कलाकार इसके करपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उन्हें 1974 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये बात ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। बंदेज है ना, टी डे भी बोला जाता है इसको। टी डे, बंदेज की कला को टी डे भी बोला जाता है। प्रमुख जिला जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में विस्तार रूप से की जाती है। कपड़े के धागों को बांधकर रंग कर विभिन्न पैटर्न बनाकर यह इसका पारिवारिक कला है ना। आप ये देख सकते हो, इससे साड़ियां बनाई जाती है। साड़ियों में जो अलग अलग पैटर्न का जो कलर है वो बंदेज कला के द्वारा इसमें दिया जाता है। जोधपुर के मोहम्मद तैयबत खां को बंदेज कला के एक उत्कृष्ट योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, है ना। यह आप ध्यान रखना, कलाकार का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बंदेज कला के बारे में डिटेल था, है ना। नेक्स्ट अपन इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लहरिया है ना, बहुत फेमस है लहरिया भी। लहरिया जो कि जयपुर जिले में बहुत प्रमुख है। यह एक तरीके की रंगाई कला है, लेकिन इसमें लहरदार वेवी पैटर्न बनता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस साड़ी के अंदर एक किसी लहरदार तरीके से पैटर्न बना हुआ है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मोहम्मद सालिम और खलील अहमद जैसे कई कारीगर उदयपुर, जयपुर में इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये बात ध्यान रखना है। कारीगर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी आपसे बोल रहा हूं मैं, तो बस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं थेवा कला के बारे में। थेवा कला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेवा कला, थेवा आर्ट भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। प्रमुख जिला प्रतापगढ़ है ना। प्रतापगढ़ की सबसे फेमस कला है ना। यह एक अद्वितीय कला है जिसमें रंगीन कांच पर सोने की परत चढ़ाकर बारीक डिजाइन बनाई जाती है। आप देख सकते हो इसमें सोने की एक बारीक डिजाइन की जाती है कांच के ऊपर। नाथूजी सोनी के थेवा कला के जनक माने जाते हैं और उनके वंशज राज सोनी भी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कठपुतली, पपेट्री भी बोला जाता है इसको। कठपुतली को इंग्लिश में पपेट्री भी बोला जाता है। ये उदयपुर और जयपुर जिले में मुख्य रूप से है ना। आप ये देख सकते हो कठपुतली बनाने व उनके द्वारा पारंपरिक कहानियों को सुनाने की कला राजस्थान में सबसे पुरानी परंपरा है। देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जिसमें इस कला को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई है ना। कठपुतली आज के टाइम पे विश्व स्तर पर जाना जाता है इस कला को, और इसका उपयोग सबसे पहले राजस्थान में किया गया था, है ना। एक बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लॉक प्रिंटिंग भी। इसके बारे में भी आप देख सकते हो। आपने ऐसे नाम जो सुने होंगे पहली बार, और आप फोटो के जरिए देख सकते हो कि यार ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। घर की जो चादर है उसके ऊपर भी ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। प्रमुख जिले सांगानेर, जयपुर व बगरू जयपुर के अंदर बहुत प्रमुख है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर डिजाइन छापने की यह कला है। आप देख सकते हो लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते हैं जिससे कपड़े के ऊपर छापा जाता है ना। इस कला से जुड़े हुए छेबा समुदाय के जो कारीगर है, जो महमूद और नजरुद्दीन, आज इस कला को जीवित रखे हुए हैं ना। जैसे कि कोई कला है धीरे धीरे नष्ट होती है, समय बदलता जाता है, नए चीज का आविष्कार होता है, पुरानी चीज का डिल्यूशन होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं इनका जो इस कलाओं को बचा के रखे हुए हैं, जैसे कि महमूद और नजरुद्दीन, छेबा समुदाय के लोग है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा, आप इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो आप देख सकते हो इन मिट्टी के बर्तन को ये टेराकोटा बोला जाता है। प्रमुख जिला मोमेला राज संबंध है ना। मोलेला राज संबंध में बहुत प्रसिद्ध है टेराकोटा, है ना। मिट्टी के बर्तन राज संबंध में बहुत उपयोग किए जाते हैं। यह मिट्टी के बर्तनों को
और मूर्तियों को बनाने की एक कला है। मोमेला एक मोहनलाल कुमार, उनकी टेराकोटा कला के लिए 2012 में प्रथम श्री से सम्मानित किया गया था, है ना। मोहनलाल कुमार, ये आप ध्यान रखना, टेराकोटा कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। स्टोन कार्विंग, है ना, स्टोन कार्विंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं स्टोन कार्विंग किसे बोला जाता है। आपने घर की सीलिंग में भी ऐसा एक आपने स्टोन कार्विंग किसी किसी के लोगों के घर पे लगा हुआ होता है। प्रमुख जिला जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर और दौसा का सिकंदरा में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान में पत्थर की नक्काशी का काम बहुत होता है। यह यहाँ के मंदिरों व हवेलियों की मूर्तियों में भी देखा जा सकता है ना। ये मंदिर हवेली उपयोगों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस कला का। राजस्थान में इस कला से जुड़े हुए परिवार और कारीगर खास करके दौसा के मानपुर और सिकंदरा गांव से जुड़े हुए बड़ी बड़ी पत्थरों की इकाइयां हैं जहां पर ये इस कला का उपयोग किया जाता है। और मंदिरों में खास करके इस कला का उपयोग किया जाता है, हवेली में भी किया जाता है, ताजमहल में भी इस कला का उपयोग किया गया है ना। जिसमें प्रमुख जो दौसा का सिकंदराबाद है व दौसा का मानपुर है, वहाँ गाँव में बड़ी बड़ी पत्थरों की इकाइयाँ हैं, इस वजह से काम होता है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते, ये था अपना स्टोन कार्विंग। नेक्स्ट अपन इसी तरीके से एक और पढ़ते हैं, लेदर वर्क, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लेदर वर्क। जिसे लेदर वर्क में जैसे खास करके अपने राजस्थान में मोजड़ी पहनी जाती है लेदर वर्क में, है ना, आप फोटो के अंदर देख सकते हैं। यह एक प्रमुख जिले जो कि जोधपुर और जयपुर है ना। मोजड़ी का उपयोग जोधपुर और जयपुर में खास करके इसका काम होता है। ऊंट और भेड़ की खाल से बने हुए मोजड़ी जो राजस्थान में विशेष पहचान है इसकी, है ना, जूतियों की राजस्थान की एक विशेष पहचान है। जोधपुर, सॉरी मेरिट ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे जोधपुर की जो मोजड़ी है पूरे देश में मशहूर है ना। अपने भारत देश में जोधपुर की जो मोजड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिन्हें बनाने वाले कई परिवार और कारीगर जैसे कि राधे गोविंद जैसे कारीगर इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये जो भी जितनी भी कला है उनके जो संबंधित कारीगर है, उसको बनाने वाले उस्ताद है, उनका भी आपको नाम याद रखना। अगर आपने उनका नाम और इस कला की थोड़ी बहुत डिटेल भी याद रखी है तो आपके पेपर में 1 से 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हस्तकला का ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और धन्यवाद, है ना। इसी तरीके से मेरी और भी वीडियो उसको भी चेकआउट करना।